हेलो बच्चों, पिछली बार हम लोग आपके समर वेकेशन से पहले क्लास 11 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। सेट थ्योरी आपका फिनिश हो चुका था और आई होप कि आप लोगों ने गर्मी की छुट्टियों में उसका पूरी एक्सरसाइज लगा ली होगी। अब आगे आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्लास 11 का दूसरा चैप्टर, फंक्शंस और रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने दो सेट लिए हुए हैं, समान अवयवों के दो समुच्चय। समुच्चयों को किस तरीके से लिखते हैं, उनमें अवयवों को किस तरीके से लिखते हैं, ये आप सीख चुके हैं पिछली चैप्टर में। अब इन दोनों समुच्चयों पर हम एक नजर डालते हैं, विचार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेट्स आपस में इक्वल हैं, बस उनको लिखने का तरीका बदल गया है। सेट्स को लिखने का हमारा एक स्पेसिफिक रूल होता था, आपको मालूम है कि समुच्चयों में अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट दो बार आता है तो उसे हम एक बार लिखते हैं। और दूसरा रूल आपका ये होता है कि उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट पहले लिखा जाएगा या कौन सा एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जहां पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है कि जब हम किसी बिंदु को कार्टेशियन प्लेन में दिखाते हैं, सपोज दैट कार्टेशियन प्लेन आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपका मूल बिंदु O है, OX OY एक्सिस है, और कोई भी बिंदु अगर आपका XY प्लेन में स्थित है तो इस बिंदु के कुछ निर्देशांक होते हैं। सपोज दैट हमने मान लिया कि उसके निर्देशांक x और y हैं। तो x आपका क्या डिनोट करता है, x यानी कि जो पहला अवयव होगा, इसको हम थोड़ा सा अगर हम इसे a भी मान लेते हैं तो इसमें आपका a हमेशा ही O से x एक्सिस पर उस बिंदु की दूरी को प्रदर्शित करेगा, और जो बिंदु जो पॉइंट B है या जो B की वैल्यू है वो हमेशा ही आपकी y एक्सिस की दूरी। और निकालने का तरीका आपको मालूम है कि अगर हमको किसी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने होते हैं तो वहां से हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मेजर करते हैं, यानी कि ये वाली दूरी आपकी A है और ये दूरी आपकी जो हो गई वो B है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें दो अवयव हैं, लेकिन यहाँ पर इनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रथम स्थान पर लिखा गया जो भी अंक है या जो भी एलिमेंट है वो हमेशा ही निर्देशांक ज्यामिति के सापेक्ष हमेशा वो x एक्सिस की दूरी को बताता है, और जो द्वितीय स्थान पर लिखा गया अवयव होता है वो हमेशा y एक्सिस की दूरी को बताता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम समुच्चयों से इतर चलते हैं तो कभी कभी अगर हमको दो अवयव या तीन भी मिल सकते हैं या चार, इसमें आप लोग ऑर्डर ट्रायड भी होते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना है, यानी कि ऐसे अवयव ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ दो अवयव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं कि जिनमें उनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि प्रथम स्थान पर लिखे गए जो अवयव है उसके एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है, और जो दूसरे स्थान पर लिखा गया अवयव होता है उसकी भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो इसी तरीके से इनको हम कहते क्या हैं, इन्हीं हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म। तो रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानना होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म यानी कि जिसमें कोई भी दो अवयव x y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, p q, तो उनको लिखने का तरीका, चूंकि हम समुच्चयों को हमेशा मीडियम ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्ठक में दिखाते हैं, और जो
ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको हम हमेशा छोटे कोष्ठक में दिखाते हैं, कि स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं। और जो पहले स्थान पर अवयव होता है उसको फर्स्ट कंपोनेंट, और जो दूसरे स्थान पर अवयव होता है उसको हम सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो हमेशा ही किसी न किसी संक्रिया का आपके परिणाम होते हैं, तो इनके हम स्थानों की अदला बदली नहीं कर सकते। यानी कि जो ए बी का, जैसे कि अभी हमने पिछला एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि अगर आपका कोई कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट है 3 और 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस बिंदु की एक्स एक्सिस की दूरी 3 है और वाई एक्सिस की दूरी 4 है। अब अगर उसी हम 3 4 को 4 3 लिख देते हैं तो क्या दोनों ही बातें समान रह जाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति के रूल के हिसाब से कि एक्स एक्सिस की दूरी 4 हो जाएगी और वाई एक्सिस की दूरी 3। तो उस बिंदु का जो होगा कार्टेशियन प्लेन में स्थान वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो जो क्रमित युग्म के अवयव, इनको हम जो पहले स्थान पर लिखा जाता है इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रथम अवयव या फर्स्ट कंपोनेंट, और जो द्वितीय स्थान पर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट या द्वितीय अवयव। इनके स्थानों की हम अदला बदली नहीं कर सकते, और जब इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलता है तो जब हम स्थानों की अदला बदली नहीं कर सकते, यानी कि दोनों अवयवों का एक स्पेसिफिक किसी नियम से आते हैं, कुछ उनको लिखने का कुछ नियम होता है, या किसी गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप, या किसी भी सर्वे का या कुछ भी हो सकता है उसके रिजल्टेंट के रूप में हमको मिलते हैं, तो हम उनके स्थानों की अदला बदली नहीं कर सकते। तो ऐसे युग्मों को हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें प्रथम स्थान का भी एक विशिष्ट महत्व है और द्वितीय स्थान का भी एक विशिष्ट महत्व होता है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि क्रमित युग्मों में समानता। किस तरीके से दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो सकते हैं, इसी में हम लोग समुच्चय भी रिकॉल करेंगे। आपको बच्चों मालूम होगा कि समुच्चय कब आपस में बराबर होते हैं, उसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जो होती है उसमें हम चेक करते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो समुच्चय के आपस में बराबर हैं तो हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि दो समुच्चय आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या दिखाते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए ए और बी दो की इक्वालिटी हम कर रहे हैं तो ए के समस्त अवयव बी में हमको मिल जाने चाहिए और बी के समस्त अवयव भी ए में होने चाहिए, और ना ए के पास बी से एक भी अवयव ज्यादा होना चाहिए और ना बी के पास ए से एक भी अवयव ज्यादा होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोथ आर सेम, सब बराबर होना चाहिए। तो क्या इसी तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म में इक्वालिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को ये देखना है। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में हम किस तरीके से इक्वालिटी को डिफाइन करेंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर तब आपस में बराबर कहलाते हैं यदि उनका प्रथम अवयव आपस में बराबर हो और द्वितीय अवयव आपस में बराबर हो। यानी कि हम अवयवों के स्थान की समानता के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी बताते हैं। यानी कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, करस्पॉन्डेंस मतलब 1 1 2 2, चूंकि इसमें दो ही हैं तो यानी कि पहला अवयव दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के पहले अवयव के और दूसरा पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा अवयव दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे अवयव के बराबर हो। उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज दैट टू ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास एक्स वाई और 1 2। अब हमें कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर 1 2 के बराबर है, कि हम लोगों से कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला अवयव
पहले अवयव के बराबर और दूसरा अवयव आपका दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो इसी तरीके से हम एक्स वाई की वैल्यूज, कभी कभी हमको क्वेश्चंस में इक्वेशन भी दी रहती है, जैसे सपोज दैट ये आपका दिया है x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 5 एंड माइनस 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं और बोला है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं और उस इक्वालिटी के आधार पे आपको x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर होगा और सेकेंड एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। तो नियम के हिसाब से मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका मतलब हुआ x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमको इक्वेशन सॉल्व करना मालूम है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 है और ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। बच्चों ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि इस तरीके से अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए रहेंगे और ये कह देगा कि ये इक्वल है तो आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये आपको बस एक रूल याद रखना है कि कब ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, कि जब फर्स्ट एलिमेंट के और सेकेंड एलिमेंट जो है आपका वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्रमित युग्मों में समानता का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किस तरीके से करेंगे हम, समुच्चयों पे हम लोगों ने ढेर सारी संक्रियाएं देखी हैं। आपने समुच्चयों का संघ देखा है यानी कि यूनियन, समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि सरनिस, समुच्चयों का अंतर देखा है, कॉम्प्लीमेंट देखा है, बहुत सारी संक्रियाएं हम लोगों ने समुच्चयों में की हैं। अब यहाँ पर हमको समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखना है। समुच्चयों के कार्तीय गुणन का रिजल्ट क्या होता है ये भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग एक सेट एज्यूम करते हैं 1 and 2 and 3, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2 and 3। अगेन एक दूसरा सेट है B, उसके एलिमेंट हैं आपके x और y। तो यहाँ पर इन समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, A क्रॉस B और दूसरा है आपका B क्रॉस A। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। लेकिन क्या यहाँ पर A क्रॉस B आपका B क्रॉस A के बराबर होगा, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से तात्पर्य आपका ये है कि A का प्रत्येक अवयव B के, जब हम A से B पर जाते हैं तो A का प्रत्येक अवयव B के एलिमेंट के साथ में पेयरिंग करता है। क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर इसीलिए हमने मल्टीप्लिकेशन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, प्रोडक्ट वर्ड का यूज किया जाता है। तो A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव के साथ पेयरिंग करेगा। किस तरीके से, अब चूंकि A और B अगेन एक सेट है तो इसको दिखाने के लिए हम मीडियम ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हम इसके प्रत्येक अवयव को B के प्रत्येक अवयव से जोड़ेंगे। तो पहला अवयव है आपका 1, तो यहाँ पर 1x, अगेन 1y, खत्म हो गया। अब A के प्रत्येक अवयव का B के प्रत्येक अवयव के साथ पेयरिंग हो गई। अब A1 की हो गई, अब हम अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x 2y
अगेन 3 बचा, तो 3x और 3y। अब यहां पर आप देखिए a में अवयवों की संख्या कितनी है, यानी कि अगर हम इसमें n1 मान लें तो आपका n1 बराबर है 3 के, और इसमें हम मान लें n2 तो ये बराबर है 2। तो a से b के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नया सेट फॉर्म हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, n1 इंटू n2, 6। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें भी अब अगेन आप आ जाइए b से a में। जब हम b से a में आएंगे, अब यहां पर देखिए पेयरिंग हो रही है आपकी a और b की। तो हमेशा जब हम a से b में जा रहे हैं तो यानी कि a हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमने पहले a का नाम दिया है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो रहे हैं उन सभी में आप क्या देखेंगे, जो प्रथम अवयव है वो हमेशा a का है। देखिए 1x है तो इसमें भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, 1y अगेन 1, और 1 जो है एलिमेंट किसका है, a का। अगेन 2x 2y, यहाँ पर पहले दोनों स्थानों पर 2 है, और 2 किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट। सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं 3x 3y, और 3 किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। तो यहाँ पर चूंकि हमने पहले a को बोला है a से b का, अब दोबारा हम क्या कर रहे हैं, b से a का, यानी कि अब हमारी प्रायोरिटी क्या है, b से a। तो अब हम पहले b को चूज करेंगे और उसके बाद हम a को चूज करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, b का पहला एलिमेंट क्या है, x है, तो x की पेयरिंग 1 के साथ में, x की पेयरिंग 2 के साथ में, अगेन x की पेयरिंग आपकी 3 के साथ में। तो हमें क्या एलिमेंट मिल गया है, x1 x2 x3, और फिर उसी तरीके से y1 y2 y3। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एक नया सेट फॉर्म हुआ है a क्रॉस b, उसमें भी 6 है, और चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का तरीका सेम होता है, हम दोनों सेट्स के अब जितने अवयव होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन b में 2 है और इस a में 3 है, तो 3 2 6, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको 6 एलिमेंट्स मिले हैं। लेकिन a क्रॉस b जो है वो आपका b क्रॉस a के बराबर नहीं है, जरूरी नहीं है। कब बराबर हो सकता है, जब a से a में हो, मल्टीप्लीकेशन a का a में हो, तब हम बराबर कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। नंबर जो एलिमेंट्स आपको a और b में दिए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम पहले का दूसरे से करते हैं और दूसरे का पहले से करते हैं तो उस केस में बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, और सभी ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से अलग हैं। क्यों अलग है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी के लिए हमें क्या कंपेयर करना होता है कि पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ पर x है, यानी कि उल्टा है। तो आप आई होप कि आपको समुच्चयों का कार्तीय गुणन आ चुका होगा, आप लोग को ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया होगा। बच्चों एक्सरसाइज में और जो सॉल्व एग्जाम्पल बुक में एनसीईआरटी की दी हुई आपके पास जो भी साइड बुक है उसमें से देख करके आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। कल हम लोग रिलेशंस और ये आपका समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर 2 थ्योरम्स है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।